दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 14 जनवरी सन 2026। दोस्तों आज सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश है। मकर संक्रांति का पर्व पूरा देश हर्षोल्लास से मना रहा है। आप सभी को कर्नल अजय व पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज विषुवत रेखा से सूर्य मकर रेखा की तरफ अग्रसर हुआ है और अब मकर राशि में प्रवेश करने के बाद सूर्य 6 महीने उत्तरायण में रहेंगे मिथुन राशि तक और उसके बाद फिर कर्क राशि में प्रवेश कर पूर्ण दक्षिणायन में प्रवेश करेंगे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि राजा भागीरथी ने गंगा को इसी दिन धरती पे लेके आए थे। सूर्य जो कि एग्रो कमोडिटीज के अतिरिक्त पूरी सृष्टि का निर्माता भी माना जाता है और सूर्य के प्रकाश की वजह से ही हम आज जिंदा हैं, पेड़ पौधे जिंदा हैं। दोस्तों इस महत्वपूर्ण पर्व को पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं। पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे चने के बारे में। चने का पिछले 5 साल में सोइंग एरिया कितना था, बिजाई कितने क्षेत्र में हुई। इस साल कहा जा रहा है कि चने की बिजाई अधिक है, लेकिन 5 सालों के अंदर क्या कम है या ज़्यादा अपडेट करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक यानी एंडिंग स्टॉक के बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत सी ऐसी जानकारियाँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है यदि आप चने के व्यापारी हैं, मिलर्स हैं या फिर स्टॉकिस्ट हैं। पूरा शो ध्यान से देखिए। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों आपका एक लाइक शेयर हमें ऊर्जा देता है कि हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते रहें। साल 2025 का वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। 3 लाख यानी लगभग 3.25 लाख सब्सक्राइबर, 13,000 से अधिक शो, लगभग 2.25 करोड़ के व्यू आपने हमें दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हम आपके एहसानमंद हैं। जानिए रिपोर्ट चने पर। दोस्तों दलहन बाजार में असली किंग मेकर यानी चना की बुआई का बढ़ता हुआ रकबा क्या बाजार को ठंडा कर देगा या फिर खाली पड़ेगा सरकारी गोदामों में चने के दाम तेज कर देगा। आइए जानते हैं चने की तलपट। सबसे पहले डाल लेते हैं पिछले 5 सालों के सफर पर। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2025-26 के रबी सीजन में 9 जनवरी तक 95.88 लाख हेक्टेयर में बिजाई हुई है, जो पिछले साल के 91.22 लाख हेक्टेयर से लगभग 5% अधिक है। लेकिन जरा रुकिए, अगर हम पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो अभी भी हम 2021-22 के 112.60 लाख हेक्टेयर के रिकॉर्ड से काफ़ी पीछे हैं। यानी रकबा तो बड़ा है, लेकिन क्या ये घरेलू मांग को पूरी करने में काफ़ी होगा? यदि साल 2021-22 में 112.60 लाख हेक्टेयर के अंदर बुआई था, जो ऐतिहासिक शिखर था, सो उसके बाद लगातार गिरा है। साल 2022-23 में 110.15 लाख हेक्टेयर रह गया। साल 2023-24 में और गिरा, 102.90 लाख हेक्टेयर रह गया और साल 2024-25 में ये और गिरकर 91.22 लाख हेक्टेयर यानी पिछले 5 सालों का सबसे न्यूनतम यानी बॉटम हिट था। लेकिन साल 2025 में चने की तेज़ी की वजह से इसमें रकबा बढ़ा और ये 95.88 लाख हेक्टेयर में हुआ, लगभग 5% अधिक। यानी पिछले साल के मुकाबले तो ये 4.66 लाख हेक्टेयर अधिक ज़मीन पर चने बोए गए। इसमें राजस्थान में 16% की अच्छी उछाल देखी गई, लेकिन एवरेज से देखा जाए तो अभी भी ये कम है। दोस्तों यदि हम चने की बैलेंस शीट देखते हैं तो मौजूदा प्रोडक्शन का अनुमान, पुराना कैरी फॉरवर्ड स्टॉक, कंजम्पशन यानी डिमांड और उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक साल का अंतिम, ये बैलेंस शीट का एक तरीका होता है। यानी ओपनिंग स्टॉक क्या है, परचेज कितनी हुई, सेल कितनी हुई, प्रॉफिट और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक क्या रहा। तो दोस्तों जब तक हम क्लोजिंग स्टॉक की बात नहीं करें या ओपनिंग स्टॉक की बात नहीं करें तो ये हमारा अध्ययन अधूरा होता है। साल 2021-22 की शुरुआत में जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक था वो 21.75 लाख टन था, जबकि कुल उत्पादन जो लगभग था लगभग 13.54 मिलियन टन था
और क्लोजिंग स्टॉक उस टाइम 26.50 लाख टन का था। उसके बाद यदि हम देखें कि साल 2022-23 में, क्योंकि 21-22 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 26.5 लाख टन था तकरीबन, और जो कि साल 2022-23 के अंदर ओपनिंग स्टॉक बना, और उत्पादन उस टाइम लगभग 12.25 मिलियन टन यानी 12.26 मिलियन टन था, और क्लोजिंग स्टॉक उसका था 20.65 लाख टन। 2023-24 में 22-23 का क्लोजिंग स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक बना, वो 20.65 लाख टन था, और उत्पादन 11.58 लाख टन मिलियन टन माना गया। यानी अब साल 2024-25 के देखें तो 24-25 में यानी था 16.65 लाख टन, और साल 2025-26 की बात करें तो यानी पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था लगभग 6.5 से 8 लाख टन था, जो कि इस साल यानी करंट 2025-26 की बात करें तो लगभग 7.5 लाख टन है, और उत्पादन इस साल 11.80 और या 12.10 मिलियन टन का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी पिछले इस 5 साल में सबसे कम ओपनिंग कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है, और उत्पादन लगभग एवरेज है। तो ये थी इसकी गणित। अब आगे की कहानी सुनिए। यदि आप 5 सालों की बात करें तो साल 2021 में हमारे पास 26 लाख टन का भारी भरकम क्लोजिंग स्टॉक था। साल 2024 आते आते ये 7 से 8 लाख टन के निचले स्तर पर पहुंच गया, जो अभी मौजूदा स्थिति है। और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि पीली मटर की बढ़ती कीमतों ने भी चने की खपत को और सहारा दिया है। अब हम जान लेते हैं कि अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है। यानी 14 जनवरी को बुधवार को दिल्ली में चने की कीमत स्थिर बताई जा रही हैं। लॉरेंस रोड पर राजस्थान लाइन के चने के दाम 5825 से 5850 रुपये प्रति क्विंटल हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश के चने के दाम 5725 से 5750 रुपये बताए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन चने के भाव कंटेनर और वेसल में मुद्रा पोर्ट और कांदला बंदरगाह पर जनवरी शिपमेंट के $515 प्रति टन और CNF पर बताए जा रहे हैं। इस दौरान तंजानिया के चने के भाव कंटेनर में नवा सेवा बंदरगाह पर और जनवरी शिपमेंट के $560 प्रति टन पर बताए जा रहे हैं। 13 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच, यानी 13 दिसंबर से 16 जनवरी तक के बीच भारतीय बंदरगाहों पर ऑस्ट्रेलिया से लगभग 3,69,294 टन चना पहुंचने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया से 34,270 टन और के लेकर आने वाले एक जहाज 19 जनवरी सन 2026 को मुद्रा बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। यदि हम कृषि मंत्रालय की लेटेस्ट बुआई की बात करें तो चालू रबी सीजन में 95.88 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में इस समय 91.22 यानी 91.22 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी। कुल मिलाकर स्थिति बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन हम पिछले 5 साल का डाटा सोइंग का, प्रोडक्शन का और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक का देखें तो स्पष्ट स्थिति क्लियर हो जाती है। दोस्तों, मैं हमेशा से आपको यही कहता आया हूं कि जो दिख रहा है या दिखाया जा रहा है उस पर आप नहीं करके आप आंकड़ों के ऊपर जाएं। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आंकड़ों के ऊपर अध्ययन नहीं करेंगे, आप किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं। और यही वजह है कि आज एग्रो कमोडिटीज़ फिजिकल मार्केट पर अपडेट विश्लेषण के लिए आपने हमारे चैनल को नंबर 1 की जो स्टेटस से नवाजा है, अवार्ड किया है, पारितोषिक दिया है, मैं टीम की तरफ से आपको धन्यवाद अदा करता हूं। दोस्तों, दलहन तिलहन मसाला अनाज कपास की डिटेल स्टडी, फिजिकल मार्केट रिपोर्ट, क्या संभावना है, और यही वजह है कि आपका चैनल हम सबसे आगे रहता है। आने वाले 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण होंगे। मसूर, तुअर, उड़द, चना, साथ साथ सरसों की, तिलहन में सरसों की, मसालों में जीरा, धनिया, लाल मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, इन सभी पर आपको विशेष अपडेट बहुत मामूली दरों पर सहयोग राशि अदा कर आपको रिसर्च रिपोर्ट मिल सकती है। दोस्तों, कहा जाता है कि रिसर्च आसान नहीं है, और भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का जब
अद्भुत संगम होता है तो वो चमत्कारी रिजल्ट निकल के आते हैं जिसकी कल्पना करना साधारण इंसान की बस की बात नहीं है। दोस्तों, ये हमारे ऋषि मुनियों की हजारों हजार साल की मेहनत का नतीजा है जो उन्होंने ये पद्धति बनाई है। और इस पद्धति को छीन भिन करने, नष्ट करने में लगातार कई सैकड़ों साल से विदेशी आक्रमणकारियों का हिस्सा रहा है, चाहे वो अंग्रेज हो या दूसरे आक्रमणकारी। लेकिन हमने लगभग 25 सालों से इस विद्या को सहेजने का काम किया है। हर छोटी बड़ी जगह से मोतियों को इकट्ठा कर एक माला बनाने का काम किया है और वो हम आपको प्रस्तुत करते हैं। आज जो ये चैनल है भारतीय पद्धति की श्रेष्ठता, सर्वश्रेष्ठता को साबित करने का प्रयास भरमात्र है। और दोस्तों, आपका सहयोग हमें मिल रहा है, लेकिन यदि हमारी ये अनुसंधान जारी रखने के लिए हमें अपार जनशक्ति, वित्तीय संसाधन और मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, जिसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप भी सहयोग कर सकते हैं इस पद्धति को आगे बढ़ाने में। उसके बदले में हम आपको वो बेहतरीन रिसर्च प्रोवाइड करेंगे जो करते आ रहे हैं कि आपके व्यापार व्यवसाय के वो सहायक सिद्ध होगी। दोस्तों, याद रखिएगा, यदि व्यापार देश दुनिया की सरहदों के पार ले जाना है, आगे बढ़ना है, तो आपको भारतीय अनुसंधान पद्धति आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। आज सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, अमेरिका, खाड़ी के देश भारतीय अनुसंधान पद्धति के ऊपर निर्भर हैं। आपका क्या कहना है? जरूर जवाब दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका, पटल पोस्तो और शोषे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।